सभी को मेरा नमस्कार। मैं कक्षा 8वीं ब की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा है कि आपको पसंद आए। एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उम्र ढलती जा रही थी। राजा को चिंता सताने लगी कि मेरे बाद राजपाट कौन संभालेगा। राजा को उपाय सूझा। उसने एक महल बनवाया और उसके मुख्य द्वार पर गणित का एक सूत्र लिखवा दिया। पूरे राज्य में मुनादी कर दी कि इस सूत्र को हल करने पर ही यह दरवाजा खुलेगा। जो इस सूत्र को हल करेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। बड़े बड़े गणितज्ञ व विद्वान सूत्र को हल करने के लिए पहुंचने लगे, लेकिन कोई भी उस सूत्र को हल नहीं कर सका। कुछ दिन बाद प्रयास करने वाले आने ही बंद हो गए। प्रलोभन अच्छा था तो दूसरे राज्यों से भी लोगों का आना हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद वहां से भी लोग आना बंद हो गए। एक दिन केवल 2 ही लोग पहुंचे, एक गणितज्ञ था और एक साधारण युवक। युवक के वस्त्र देखकर द्वारपाल उस पर गुस्सा होने लगा और यह भी कह दिया कि तुमसे नहीं हो पाएगा। राजा ने जब देखा तो दोनों को रोक लिया। युवक को बुलाया और बोला, तुम सूत्र हल करो। इस पर युवक ने कहा, आप पहले विद्वान व्यक्ति को ही मौका दे। राजा राजी हो गए। वह गणितज्ञ शाम ढलने तक प्रयास करता रहा, लेकिन कुछ ना हुआ। अब युवक को बुलाया गया। उसने कुछ देर सोचा और फिर द्वार पर तेज धक्का दिया। द्वार खुल गया, तालियां बजने लगी। राजा ने पूछा, आप ये कैसे कर पाए? इस पर युवक ने कहा, जब मैंने विद्वान व्यक्ति को जूझते हुए देखा तो मुझे लगा, क्या पता ये कोई गणितज्ञ का सूत्र ही ना हो, यह केवल बुद्धि परखने के लिए लिखा गया हो। राजा प्रसन्न हो गए क्योंकि उन्हें उनका उत्तराधिकारी मिल चुका था। क्या युवक ने बुद्धि का सही परिचय दिया? क्या वह कुछ और भी कर सकता था? आप अपने विचार जरूर बताएं। धन्यवाद।